आज सावन का दूसरा सोमवार है, उसकी ढेर सारी बधाई आपको। बाबा भोलेनाथ का दरबार भक्तों के लिए सज चुका है और दूर दराज से भक्त गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और श्रावण मास के इस सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इस मौके पर शिवालयों में पूजा का विशेष पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शिव भक्त मंदिर के बाहर कतार में खड़े हैं और बाबा की विशेष कृपा पाने का इंतजार कर रहे हैं। देश के हर शिव मंदिर आज शिव भक्तों से भरे हुए हैं। दरअसल हर जगह हर हर महादेव बम बम भोले की जय घोष सुनाई दे रहे हैं। उज्जैन, काशी, देवघर के साथ ही देश भर के जो शिवालय हैं इस वक्त भक्तों से पूरी तरह से खचाखच भरे हुए हैं। और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए लोग इस वक्त कोई जल लेकर जा रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई बाबा भोलेनाथ के नाम के जय घोष लगा रहा है। और शिवभक्त कांवड़ियों की तो मस्ती इस वक्त एकदम अलग ही चल रही है। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, एक तो बाबा महाकाल जो इस वक्त पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का कार्यभार संभाल रहे हैं। और दूसरा प्रयागराज से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देवघर झारखंड की तीसरी तस्वीर। और सभी जगह भक्तों की उपस्थिति अधिकता में है वाकई में। और आज सावन का दूसरा सोमवार है, श्रद्धालुओं के बीच बहुत उत्साह है आज जो अपने आराध्य को जो है खुश करने के लिए जो भी उनके पसंदीदा वस्तु हैं वो चढ़ाते हैं। इसके अलावा जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक की एक विशेष मान्यता है, तो आज उसके लिए भी श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। और ये बाबा महाकाल के दरबार से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां उनकी भव्य आरती की गई और यहां श्रद्धालु भी पहुंचे जिन्होंने बाबा महाकाल के सामने अपने मन की बात रखी। और ये देखिए, मंदिरों में भीड़, आस्था का सैलाब, शिवालयों में कतार, जलाभिषेक लगातार जो श्रद्धालु हैं वो कर रहे हैं। और ये देखिए कितनी भीड़, महाकाल के दरबार में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। और सावन को देखते हुए तो 2:30 बजे से ही कपाट मंदिरों के खोलने की बात सामने आ चुकी थी, जो कि 3:30 बजे अमूमन खोली जाती है, 3:30-4 बजे के लगभग। लेकिन अब 2:30 बजे से ही महाकाल के दरबार खुले रहेंगे और इसको देखते हुए श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अजय पटवा, इस वक्त बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आज हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के जय घोष तो गुंजायमान है ही। आज सोमवार है श्रावण मास का, कुछ अलग इंतजाम ये मंदिर प्रबंधन की तरफ से किए गए, वो क्या कुछ है और किस तरह का उत्साह आज देखने को मिल रहा है महाकाल की नगरी में? जी देखिए, सावन का महीना जो है भक्तों के लिए अति प्रिय होता है, क्योंकि जिस तरीके से भगवान महाकाल जो है अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, तो वैसे ही भक्त जो है भगवान महाकाल से प्रेम करते हैं। और इसी के साथ जो है ये महाकाल के घोष के साथ में यहाँ पर जो है भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रातःकाल जो है 2:30 बजे भगवान महाकाल के पट खोले गए। इसके बाद भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक भस्मी चढ़ाई गई और फिर आरती की गई। इसी के साथ साथ जो है आम श्रद्धालु को चलायमान भस्म आरती में दर्शन लाभ दिया गया। और अब सुबह से ही जो है लगातार श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। माना जाता है कि सावन के महीने में जिस प्रकार से जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु भगवान महाकाल को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ाता है या जल अभिषेक करता है, तो उससे भगवान जो है प्रसन्न होते हैं और उनकी मनचाहे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और दूर दरार से जो है नंगे पैर जो है कांवड़ यात्री भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कई किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुँचते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है और भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन के बाद जो है भगवान महाकाल के दर्शन से जो उनको सुख शांति मिलती है और मन में तसल्ली होती है कि भगवान की एक झलक पाली उन्होंने। और झलक पाकर जो है आप देख सकते हैं जिस तरीके से बाबा महाकाल के जो घोष के साथ में जो है श्रद्धालु बड़ी उत्साहित के साथ दिख रहे हैं। और शाम को 4 बजे जो है बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे और इसमें जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं अजय की लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और महाकाल नगरी में तो इस वक्त महाकाल के दरबारों को खोलने का एक अलग टाइम जो है तय कर लिया गया है। पूरे सावन के महीने में पहले 3:30 बजे के बाद जो खुलते थे वो 2:30 बजे खुलेंगे। और क्या ऐसे विशेष इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए किए गए?
महाकाल के दरबार में? जी देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में जो है श्रद्धालु जो आते हैं उनके जो नाश्ते के लिए महाकाल प्रबंधक समिति ने अन्य क्षेत्र में जो है नाश्ते की व्यवस्था कर रखी है। भस्म आरती के बाद श्रद्धालु निकलते हैं तो सीधे अन्य क्षेत्र जाते हैं, उनके नाश्ते की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। साथ ही खोया पाया केंद्र बनाया गया है। 700 से अधिक CCTV कैमरे हैं जिससे श्रद्धालुओं की निगरानी रखी जाती है ताकि कोई गतिविधि या कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई विवाद की स्थिति ना बने, इसको देखते हुए भीड़ को कंट्रोल किया जाता है। स्वाभाविक है। और अजय, चूंकि जिस तरह अब सावन मास के सोमवार को लेकर के खास करके जो समय थोड़ा बदलाव किया गया है ताकि जो लोग हैं वो ठीक तरीके से दर्शन कर सकें बाबा के, और हर कोई दर्शन से लाभ ले सके और कोई अछूता न रह जाए, इसके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं और व्यवस्था बनी रही, ये भी प्रयास है। आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे कुछ और खबरों का। अभी उज्जैन से एक और खबर, जहां आज बाबा महाकाल की दूसरी शाही सवारी निकाले जाने की तैयारी भी जोरों पर है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं और भगवान महाकाल पालकी में मां महेश के रूप में सवार होंगे, तो वहीं हाथी पर चंद्र मौलेश्वर के रूप में सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। तो इस बार सवारी में नए रंग, नई थीम देखने को मिलेगी। उज्जैन बाबा महाकालेश्वर की दूसरी सवारी, और इस बार जनजातीय और लोक कला की भव्य छटा भी यहां पर देखने को मिलेगी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर इस ऐतिहासिक सवारी को सांस्कृतिक रूप से और भी समृद्ध बनाया गया है। भगवान महाकालेश्वर की दूसरी सवारी में देश के 8 राज्यों से आए जनजातीय और लोक कलाकार अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को लुभाएंगे। इस भव्य आयोजन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड के सांस्कृतिक दल शामिल हो रहे हैं। मुख्य सवारी मार्ग पर नृत्य प्रस्तुतियां देने वालों में झाबुआ के भील समुदाय के भगोरिया नृत्य कलाकार, नासिक के सोंगी मुखोटा और नर्तक, गुजरात के राठवा आदिवासी नृत्य दल और राजस्थान से गैर हुमरा नृत्य के पारंपरिक कलाकार शामिल होंगे। और अब बात रतलाम की होगी, जहां सैलाना में महालक्ष्मी मंदिर की दीवार में 9 कोबरा निकले हैं। सावन के महीने में नाग देवता के दर्शन करने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई और इसके बाद ग्रामीणों ने सभी सर्पों को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। आप देखिए तस्वीरों में छोटे आकार के ये कोबरा जो रतलाम में दिखाई दिया, और रतलाम में एक मंदिर जो मां महालक्ष्मी का मंदिर है, और मां महालक्ष्मी के मंदिर की दीवार में ये सभी कोबरा थे। और चूंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में सर्पों के लिए उचित और सूखा स्थान ढूंढना एक चुनौती रहती है, तो इस सिलसिले में कई बार वो इस तरह की जगहों पर भी देखे जाते हैं और लोगों की अब इससे आस्था भी जुड़ी हुई है।